हाँ, जय माता दी। और सुनाओ, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। और माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, क्या होता है कि आपका गद्दी किसी ने बांध दिया है तो उसको कैसे खोलेंगे, मैं आसानी तरीका में बताऊंगा ताकि आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आकर और फिर क्या करिए कि वो जो प्रोसेस में बताता हूँ वो प्रोसेस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं जो जो बात बता रहा हूँ वो बात को आपको फॉलो करिए। ठीक है, आज शुरू से लेकर अंत तक देखोगे फिर आप लोग का समझ में आएगा और फिर आसानी से आप लोग खोल सकते हो अपनी गद्दी खोल। जैसे मान कर चलो, देखो इसमें क्या होता है कि दो रीजन होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो गद्दी है किसी ने बांध दिया है तो आपका शरीर के ऊपर से, माने आपका शरीर के ऊपर से जो आपका इष्ट देव के जो कृपा रहता है वो अपने वो अपने बस में वो कर लेता है, कर कर फिर वो चीज वो लेकर चल जाता है। पहले का प्रोसेस ये होता है। दूसरा का प्रोसेस, आपका कोई गलतियां की वजह से आपका जो वो इष्ट था या कोई भी देवी देवता का कृपा था आपके ऊपर, तो वो क्या होता है कि वो नाराजगी की वजह से वो क्या होता है कि छोड़कर चल जाता है। ये दो कमी होता है। दोनों कमी को क्या करोगे आप लोग, सुधार जब करोगे तो आपका जो कोई भी शक्तियां थी आपके शरीर के ऊपर पहले आता था अभी नहीं आ रही है, तो मैं जो जो प्रोसेस में बता रहा हूँ वो प्रोसेस करोगे तो जैसा ही आना है। ठीक है, और कैसे आएगी मैं बताऊंगा। देखो, पहले का बात तो अपने जो दिमाग में जो ख्याल रखते हो कि चलो मेरा जो भी शक्तियां थी, जैसे काली हुआ, दुर्गा हुआ, हनुमान जी हुआ, सती बनी हुआ, गोरिया हो गया। ठीक है, कोई भी अन्य शक्ति को मान कर चलो ले लो, आप दिमाग में जैसे रखते हो कि मेरा शक्तियां तो छीन हो गई है, मेरा शक्तियां मेरा पास अब नहीं आती है, तो ये सबसे पहले अपने शरीर में से वो जो बिना भेव जो बता रहे उसको क्या करना है कि दिमाग में से निकालना है। पहले का ये। दूसरा का क्या निकालना है, जैसे जैसे गलत संगत आप लोग कर लेते हो जैसे यार दोस्त के साथ में। ठीक है, बोलना चाहिए उसको शुद्ध भाषा, लेकिन वो शुद्ध भाषा का उच्चारण नहीं करता है, लग जाता है कि इधर उधर का कोई भी भाषा का प्रयोग करने। तो उन लोगों से क्या करना है, आपको थोड़ा दूर रहना है। ये सब प्रयोग मैं बता रहा हूँ वो प्रयोग कर रहे हो तब तक। ठीक है, आप बोले कितना दिन का प्रयोग है, तो 21 दिन आपको करना है, 21 दिन तक करना है। क्योंकि देखो, शक्तियां कोई भी है जो आपने वो दौलत अपने पूजा पाठ के माध्यम से अपने जब तब से उसको सीधी जब किए हो ना, तो कम ही चांस रहता है जाने के लिए। लेकिन हम लोग का जो दिमाग में जो ख्याल रहता है ना, तो वही क्या कर देता है कि इधर उधर का उलझन जोड़ कर क्या होता है कि जो उतना ऊर्जा जब उनको बुलाने में और ध्यान लगाने में जो करना चाहिए वो हम लोग का नहीं होता है। ठीक है, इधर उधर का हो जाता है, तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग से हमेशा के लिए वो हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा का दिया हुआ जैसे मान कर चलो ये सब चीज रहता है, उसको कमी भरोसा करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक आपका घर में कोई पूजा पाठ करता था या कोई झाड़ फूक करता है, उसके बदौलत से आपका वो शक्ति आपको उठा लिया, आपके शरीर पर आती थी। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा दिन के लिए नाराज हो सकती है। अब कैसे नाराज होती है मैं वो सब मैं प्रोसेस में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखो, शक्तियां कोई भी है लेकिन वो नहीं चाहती है कि मैं किसी का वश में रहकर मैं गलत कार्य करूं। आप लोग क्या करते हो, कहते हो कि चलो ना ये शक्तियां जो है तो इनसे मैं अच्छाई के कार्य हर कार्य में कर लेता हूं, इसको लिए चलो ना फलना आदमी मेरा दुश्मन है उसको और बैठाऊं कि उसको इधर से लेकर माने ये जैसे मानो उसको कष्ट देने के लिए आप लोग, मेरा कहने का मतलब ये प्रयोग करना चाहते हो या उसको मारने के लिए। ये शक्तियां है, आपका कोई गुलाम नहीं है। तो इसी कारण से क्या होता है, वो जो शक्तियां जो रहती है वो आपको छोड़कर चल जाती है, फिर भी आप लोग का महसूस बाद में होता है कि चलो ना, ओह कितना मजा कि मेरा पास वो काली थी, वो छोड़कर चल गई या किसी ने बांध दिया, आपको खुद समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप लोग तो नया नया साधक रहते हो, इनके बारे में आप लोग को कुछ पता नहीं रहता है, फिर भी लग जाते हो गलत संगत में, या आपका
दिमाग में गलत ख्यालों के वजह से क्या होता है कि वो शक्तियां जो रहती है आपसे नाराज हो जाती है, छोड़कर चल जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्या करना है, सबसे पहले आप जिधर पूजा पाठ जैसा करते हो, हर घर में एक स्थान रहता है, कोई अपने कुल देवी के रखता है, या किसी ने मान के चलो पूजा पाठ पहले करता था उधर। ठीक है, अपने अपने घर में, ये नहीं है कि मान कर चलो कि हाँ कि आप दूसरे घर में जाओ पूजा पाठ करने, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान कर चलो हम लोग का जो शक्तियां, जैसे मान के चलो दुर्गा जी हो गई, तो मेरा घर में तो स्थान है। ठीक है, तो क्या करना है कि स्थान के पास आपको क्या करना है, धूप बत्ती आपको जलाना है, अगरबत्ती जला सकते हो, उसको पान फूल तेल दी बादी सब जला लेना है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोग का दिखाने के लिए मैं सिर्फ इतना प्रोसेस में बताया हूँ, वो प्रोसेस का फॉलो करोगे तो आपका जो भी शक्तियां थी वो शक्तियां खुलेगी, और जैसा फिर से आप गदी लगा सकते हो और उसको कोई भी चीज उससे पूछ सकते हो। ठीक है, बशर्ते मैं जो प्रक्रिया में बता रहा हूँ वो प्रक्रिया चलोगे तो। पहले का गलती तो आप लोग कर चुके हो, आज जब वो प्रोसेस होने के बाद में फिर गलत शक्तियां जो रहती है नाराजगी से फिर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, फिर आपका शरीर फिर आने का स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उससे गलत का माने कार्य कोई लेना जब चाहते हो तो वो दोबारा गलती नहीं करना चाहिए। नहीं तो पहले का स्टेप में कोई भी आदमी माफ करता है, दूसरा का भी माफ करता है, तीसरा का माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसा आप लोग का साथ में नहीं होना चाहिए, मेरा बात पे ख्याल करोगे तो क्या करना है, तेल दीप बाती सब जला देना है, जो भी भोग रखना चाहता है इच्छा के अनुसार से। ठीक है, आप समर्थ है वही हिसाब से भोग रखिए, रखने के बाद में क्या करना, दोनों हाथ को ऐसा कर जोड़ लेना है। ठीक है, आपका जो भी कुल देवी है उनका जो नाम लेना है, जो आपसे नाराज होकर किसी और के पास चल गई है या आपका शरीर के ऊपर जब नहीं आ रही है तो। ठीक है, ऐसा नाराज आपको शर्मिंदा के साथ में, हे माँ मुझसे जो भी गलतियां, वो गलतियों को मैं मानता हूँ, वो गलतियां को सुधारने का एक और मौका दीजिए हे मेरी माँ, ऐसा बोलना है आपको। ठीक है, आप बोल कर फिर ही बोलना है कि हाँ माँ, मेरा गलतियों को जब माफ कर दिए हो तो क्या करिए, मेरा शरीर के ऊपर फिर से सवारी आए, ताकि मैं वो गलतियों को हमेशा के लिए सुधारूंगा। आपका जब भी मैं प्रयोग करूंगा जल कल्याण, गांव समाज टोले मोहल्ले की रक्षा करने हेतु मैं सिर्फ करूंगा, मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं होगा हे मेरी माँ, माँ आपका शरण में हो, ऐसा बोलना है। आप बोल कर आप फिर देखिए, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5वां दिन करोगे, 6वां दिन करोगे, आपका जो शरीर का जो स्थिति है ना, जो परिवर्तन आपका शरीर में चेंजेस देखने को मिलेगा उस समय, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने घबराना है, जब घबरा जाओगे पूरे काम गबड़ा जाएगा। पहले का दिन क्या होगा कि आपको ध्यान आएगा। ठीक है, शरीर के पूरे भी रोंगटे, शरीर में जितना भी रोंगटे रहे सब खड़े होगा। ठीक है, खड़े होखेगा, होने के बाद उससे आपको विचलित नहीं होना है। जान लीजिए हाँ कि मेरा जो भी शक्तियां नाराज हुई थी वो फिर से आ रही है। ये प्रोसेस करना है, दूसरा का दिन प्रोसेस कर, तीसरा का दिन, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, जब तक ले 21 दिन का अंदर में वो आपका जो शक्तियां है आपका शरीर के ऊपर जैसा भी वो आ जाएगी, बुला सकते हो शरीर के अंदर, बुलाना जब चाहते हो तो। क्योंकि दूसरे के और तीसरे के दिन में जो साधक रहते हैं, मैं उनका जो कार्य करता हूँ ना गद्दी खोलने वाला, तो सबसे पहले उसको क्या होता है, मैं बुलाता हूँ अपने पास, बुलाकर फिर जो प्रोसेस रहता है वो चेक करता हूँ। वास्तविक में इनका जो शक्ति है किसी ने बांध दिया है, या इनके नाराजगी से वजह से वो क्या होगा, छोड़कर चल गई है। ये सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करें, जब पता चल जाता है तब तो बोलते हैं कि चलो ठीक है अब अपने गद्दी के ऊपर बैठो। गद्दी लगा देते हैं, जो भी दीप उप जो भी जलाना है वो जला देते हैं, जलाकर फिर क्या होता है, वही माँ का वही माँ का नाम से उनको अक्षत देते हैं कि अक्षत लो, चलो बोल लाओ। 2 या 4 मिनट के अंदर उसका शरीर के ऊपर वो हावी हो जाती है, लग जाती है बोलने, फूका फाड़ फाड़ के जो होता है ना वो लग जाती है बोलने, जो भी उनका कमी कमजोरी रहता है वो बोलने बोलते जो भी प्रोसेस रहता है वो बता देती है कि ये गलती किया था, मैं छोड़ कर गया था।
फिर हम लोग क्या करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, हे माँ वैसा बच्चे को नहीं सताइए, जो भी गलतियां हो हुआ है इनसे, मैं उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो गलतियों को माफ कर दे, फिर से इनका संगत रह कर फिर भी जो भी ये कार्य जल कल्याण वाला देता है उनके साथ में करिए। फिर जाकर वो संतुष्ट होती है, फिर बोलती है कि ठीक है, आज के वजह से ऐसा जब कार्य करेगा तो मैं इनके पास नहीं रहूंगा, हमेशा के लिए छोड़कर चल जाऊंगा। क्योंकि दूसर का तीसर का दिन में क्या होता है ना, वो जो शक्तियां रहती है ना, जिधर भी आज नहीं 10 साल पहले छोड़कर चल गई है तो क्या है, या 15 साल पहले छोड़कर चल गई है तो क्या है, जैसा भी आना ही आना है। क्योंकि भगत जब माँ को बोला है, माँ नहीं आए, वो नहीं हो सकता है, जैसा भी आना ही आना है। तो ऐसा प्रोसेस होता है, क्योंकि एक बार जब ध्यान जब करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, सिर्फ वही दिखेगी जिसको आप सिद्धि किए थे, या किसी तांत्रिक ने जब बांध दिया है सिर्फ वही दिखेगी। बांधा है तो क्या होता है, थोड़ा लेट लग सकता है, 10 दिन 12 दिन लग सकता है, किसी ने बांध दिया है तो। नहीं आपका कोई कार्य का वजह से कार्य उनको दिए है, आप मान के नाराजगी की वजह से छोड़कर चल गई है, तो 3 या 4वां दिन जैसा भी आना ही आना है। फिर गलतियां हर गलती को आपको बताती है, हाँ कि ये गलती किया था इसलिए मैं इनको छोड़कर चल गया था, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शक्तियां जो है ना, उनको जल कल्याण वाला कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। क्योंकि जो भी गांव गांव घर के जितना भी बच्चा रहता है वो अपने संतान के बराबर वो समझती है। अब अपने संतान के ऊपर आप मान कर चलो जैसा भी भगत है बोलेंगे उसको मारण कर दो, तो उनको कैसा लगेगा, एक बार 2 बार सुनेंगे, तीसरा का बार मैं छोड़कर दूम दबा कर भाग जाएंगे। मारण वाला जो क्रिया रहता है, उच्चाटन वाला कष्ट देने वाला वो जो क्रिया रहता है, वो कौन सा शक्तियां करती है, इनके बारे में क्या करूंगा, अलग से मैं वीडियो बताऊंगा ना, तो फिर मैं क्या करूंगा आप लोग का मैं बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये जो प्रोसेस मैं बताया हूं, ये प्रोसेस आप करके देखिए, आपका साल भर 2 साल 5 साल पहले शक्तियां जब छोड़कर चल गई है, तो ये प्रोसेस अपनाइए, जैसा भी आपको 5 या 7 दिन के अंदर में जैसा भी आएगी। 95% में साधक मेरे पास जब आते हैं तो 95% चेक करने में आता है कि इनको गलती के वजह से क्या होता है, शक्तियां छोड़कर चल गई थी। कितना साधक आते हैं बोलते गलती क्या किया था, तो बोलता कि नहीं गुरुजी कोई गलती नहीं किया था, कभी काल को उनको गाली भी दे देता हूं, तो क्या बोलूं आपसे, वो शक्तियां है। ठीक है, शक्तियां से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, नया नया साधक जब रहता है ना, तो एक शरीर में उमंग रहता है, मन में ख्याल रहता है कि चलो मैं फलना फलना चीज कर दूं ताकि मेरा नाम ऊपर हो जाए। हाँ, कार्य करना है तो करो ना, जल कल्याण वाला कार्य करके फिर नाम ऊपर करो ना। नहीं तो दूसरे को सताने वाला काम करोगे या दूसरे को परेशान जब करने वाला जब करोगे तो शक्तियां थोड़े रहेगी, माले की कल्टी लेकर भाग जाएगी छोड़ छाड़ कर। फिर कल से लौटा जाओ खाली हाथ, तो क्या कर सकते हो। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, कार्य 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 जो करने वाला वो शक्तियां है, हम लोग का माध्यम है ना, सिर्फ बोलते हैं कि प्यार से बोल देंगे हे माँ, अमुक व्यक्ति का ऐसा समस्या पड़ गया उनको थोड़ा कार्य कर दीजिए, या तंत्र बाधा है उनको कर दीजिए, जैसा भी तंत्र बाधा है, सिर्फ उतने प्रार्थना करने के बाद में क्या होता है कि वो उसी समय नष्ट कर देती है। तो ये सब होता है शक्तियां, ठीक है। क्योंकि शक्तियां के साथ में जितना प्रेम करोगे वो आपका साथ में उतना प्रेम करेगी, आप उसके साथ में खिलवाड़ करोगे तो आपको थोड़े छोड़ेगी, मेन मौका पर ले जाकर फिर वो छोड़ देगी, जाओ नहीं इधर का आपको रखेगी नहीं उधर का रखोगी। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, समझो। हाँ, आज अच्छाई करोगे तो अच्छाई के साथ हमेशा शक्तियां देती है, बुराई करोगे तो नहीं। तो शक्तियां आपका अदृश्य रूप में है, लेकिन वो सब अपनी नजर से देख रही है, लेकिन वैसा उलझन में पड़ोगे तो छोड़ देगी। तो ये बात के आप ख्याल करिए, ख्याल जब करोगे तो जानो हमेशा के लिए
ये बात को जब समझ लिया ना, तो हमेशा के लिए जो शक्तियां है ना उसका दुरुपयोग कभी नहीं कर पाओगे। आज जो शक्तियां रहेगी आपका हमेशा कायम रहेगी, नहीं तो क्या करोगे, खाली हाथ रहोगे। अब पावर है तो जान लो, उन्हीं का बदौलत हम लोग का शरीर में या ऊर्जा हम लोग का मिलता है। इसी पावर के माध्यम से क्या कर देश विदेश जिधर भी कार्य करना है चुटकी बजाकर फिर कर देते हैं। नहीं तो आप लोग लग जाओगे इधर उधर कोई कार्य करने, तो क्या करेगी, बोलोगे आम तो करेगी मिली, ठीक है, विपरीत करेगी उसका। बोलोगे अच्छाई करेगी तो बुराई करो, बुराई बोलोगे तो अच्छाई कर देगी। क्या कर सकते हो आप, क्योंकि जो शक्तियां रहती है प्रेम के भूखी रहती है। प्रेम उनसे जब लगाव करोगे ना तो क्या करिए, आपका हर कार्य आपको वो कर देगी। हाँ, बशर्ते बात आपको बुराई नहीं सोचना। दूसरा आदमी सोचता है आपके प्रति, लेकिन सोचने दो। लेकिन वो शक्तियां देख रही है आपके सामने, जो शक्तियां दृश्य रूप में है ना, वो सब देख रही है कि फलाना आदमी क्या कर रहा है, वो खुद वो दंड देगी उनको। तो ये बात है, आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, सब आदमी को एक बराबर दिखना चाहिए, यही बात है। फिर जाकर आपका जो शक्तियां रहेगी हमेशा के लिए कायम रहेगी, ठीक है। क्योंकि 95% ऐसा देखने और सुनने को मिलता है मुझे कि हाँ, कि साधक साधिकाएं का गलती के कारण से वो शक्तियां नाराज होकर फिर छोड़कर चल जाती है। साधक क्या बोलते हैं, वो तांत्रिक आया था मेरा शक्तियां बांध कर लेकर चल गया। वो बात नहीं है। सबकर बस के बात नहीं होता, आपका शक्ति दूसरा दिन थोड़े बांध पाएगा। कैसा बांधेगा, मैंने वो कैसा बांधेगा, आप उसके सामने बुरा नहीं किए हो तो कैसे बांध सकता है आपका शक्ति का। अब बांधेगा तो कितना दिन के लिए बांधेगा, 2 महीने 4 महीने के लिए, 10 साल 12 साल के लिए तो नहीं बांधेगा ना। इतना पावर लगा सकता है, हाँ, आपके पास जो शक्ति है उनके पास जा सकती है, मैंने जा सकती है, लेकिन वो बोलेगा अमुक व्यक्ति के पास नहीं जाओ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। कि वो जो शक्तियां है आप उनको सिद्धि किए हो, पूजा पाठ के माध्यम से उनको खुश किए हो, प्रसन्न किए हो, आपका प्रति जैसा भी क्या होगा कि वो कृपा दर्शाती रहेगी। वो सिर्फ एक भ्रम रहता है कि मान कर चलो, हाँ, कि अमुक व्यक्ति मेरा वो बांध लिया है, वो नहीं आ रही है, जितना ही प्रयास जितना बार खोलने के बावजूद भी नहीं आ रही है, तो आप लोग का एक भ्रम है। क्योंकि जो गलतियां करते हो तो खुद आपको पता नहीं है कि मैं गलतियां क्या किया, कैसा छोड़कर चल गया, महसूस को नहीं करते हो। या दूसरे को कार्य किया, जो शक्तियां है उसको कभी नहीं बोला है कि माँ मेरे लिए उतना किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कभी नहीं आप लोग बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो, आप लोग सिर्फ बोलते हो कि चलो ना फलवा का काम था, फलवा काम हो रही नहीं, आपका माध्यम से वो कार्य हो रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि आदमी पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारा करता है, लेकिन पूजा पाठ वो भी कर रहा है भाई, तू भी कर रहा है, तो वो क्यों नहीं बोलता कि मेरा दुख जो है वो हरण हो जाए। क्योंकि वो उतना उतना तक वो पूगा नहीं, आप पूग चुके उतना तक। इसलिए जो शक्तियां है ना आपका, मैंने आपका हर एक एक बात बूझकर फिर वो कार्य करती है आपका बात के ऊपर। उतना तक नहीं पूगा जितना ही बोलने के बाद भी वो कार्य नहीं करती है, क्योंकि शक्तियां आपके ऊपर विश्वास करती है, उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए उनके माध्यम से कार्य नहीं हो रहा। तो ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो इतने में सिर्फ बोलने के लिए आया था, ठीक है। और जो प्रोसेस में बताऊंगा बहुत सारा है, ठीक है, बताऊंगा गद्दी कैसे, मैंने कैसे बोल वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि जो ये सब गुप्त पत्ती है ना, तो मैं क्या कहता सोशल मीडिया पर दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए मैं ये साधक और साधिका का बीच बीच रखना चाहता हूँ कि जो भी प्रोसेस हम लोग गुप्त है, जो भी कार्य ऐसा जब उनके साथ में हो रहा है तो मेरा पास आइए, आकर फिर अपना कार्य करवा कर फिर जाइए। चलिए आज के लिए मैं इतने बोलूंगा, अभी के लिए बोलता हूँ। जय माता दी, जय हो तेरी माई।